हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम फिर एक नया ट्रिक के साथ आए हुए हैं इस क्लास में। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि उसमें इस टाइप का क्वेश्चन था कि जैसे 40 वस्तुओं को खरीद के लाया और 50 वस्तुओं के बराबर बेच दिया, ठीक है। या 50 वस्तु को खरीद के लेके आया जैसे 500 रुपए में, और 40 वस्तु को ही 500 रुपए में बेच दिया, तो 10 वस्तु का फायदा हो जाता था। तो हम वो बता दिए थे कैसे निकालना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, कितने परसेंट का फायदा होगा या लाभ होगा या हानि होगी। अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो वो 10 वस्तु का फायदा हो रहा था वो दे देगा कि हाँ इतने वस्तु का फायदा हो गया है, इतने वस्तु को बेचा है, तो उसका क्रय मूल्य या उसका लाभ परसेंटेज पूछेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया हुआ है, तो इस ट्रिक में हम देखेंगे उस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, ठीक है। इसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वस्तु का जो समान था वो बराबर नहीं होगा। इसमें क्या देना है, आपको बता देगा कि आपको 10 वस्तु का फायदा हो गया है इतने वस्तुओं पर, तो आप बताइए कि हाँ कितने वस्तु का कितने परसेंट का फायदा हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन इस ट्रिक में आपको मिलेगा। तो दिया जैसे 42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, ठीक है। तो यहां बराबर नहीं है, ये इसके 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है, ठीक है। यानी लाभ दे दिया है मुझे कितने पे, 42 मीटर कपड़ा बेचा था और 7 मीटर कपड़े के बराबर उसको लाभ मिल गया। तो हमें क्या करना है, इसमें कपड़ा जैसे कि यहां दिया है 42 मीटर कपड़ा दिया है, इसको बेचा था, ठीक है। यानी ये क्या है, एसपी। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में 1 मीटर बराबर 1 रुपया मान के ही चलेंगे, ठीक है। 1 मीटर बराबर 1 रुपया मान के चलेंगे। तो मान लीजिए कि 42 मीटर कपड़ा 42 रुपए में बेचा, तो यानी एसपी मुझे पता चल गया कितना, 42 है। यानी एसपी जो कपड़ा बेचा वो कितना था, 42 रुपए में बेचा। उसको फायदा कितना हुआ, 7 मीटर का, यानी 7 रुपए का फायदा हो गया। फायदा मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का हो गया, 7 का, ठीक है। अब हमें देखिए सीपी कितना होगा, सीपी कितना होगा, सीपी कैसे निकालते हैं, पूरा ये क्या हुआ, एसपी इतने में बेचा था, प्रॉफिट इतने का है, तो इतने में इतना घटा देंगे। यानी अगर घटाएंगे कितने का, 35 रुपए को सामान को वो खरीद के लाया, 42 रुपए में बेच दिया, तभी तो 7 का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 42 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, परसेंटेज निकालते हैं। कह रहा है कि प्राप्त होगा तो उसका लाभ प्रतिशत, लाभ मतलब यही 7 का लाभ हुआ है, तो यहां लिखेंगे 7। कितने के ऊपर लाभ हुआ है, 35 रुपए लेके आया था, अब 42 रुपए में बेच दिया। तो जितने के ऊपर फायदा होता है उसके हिसाब से परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। तो 7 का फायदा हुआ कितने ऊपर के, 35 के ऊपर, और गुणे क्या करेंगे 7, ठीक है। तो काट लेंगे इसको, 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 20 पंजे 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20%। यानी उस वस्तु का जो 7 वस्तु का जो फायदा हुआ था वो कितने का फायदा हुआ, 20% लाभ हो गया। 35 रुपए का सामान लाया था, 42 रुपए में बेच दिया, तो कितने का फायदा हो गया, 20% का फायदा हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से लगाएंगे। उसमें क्या था, पिछले वाले ट्रिक में हमने बताया था कि 40 वस्तु का सीपी इतने वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो कह रहा है कि लाभ ज्ञात करिए, ठीक है। तो वो टाइप अलग था, ये टाइप है, चैप्टर उसी का है, लेकिन ये टाइप दूसरे टाइप का है। हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, किसी वस्तु को बेचेगा, बोलेगा इतने का फायदा हो गया, तो बताइए कितने परसेंट का लाभ हो गया या हानि हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप में। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम वही क्वेश्चन है, ये भी एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया, 2024 में पूछा गया क्या कि 60 कलमों को बेचकर एक आदमी 12 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है या प्राप्त होता है, तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत कहती है। सेम वही क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे वही कि 60 कलम मतलब 60 रुपया मान के चलेंगे, और यहाँ 12 कलम मतलब 12 रुपया फायदा हो गया, ये मान के चलेंगे। तो ये एसपी दिया है, एसपी कितना दिया, ये क्योंकि 60 कलम को बेचा है, तो एसपी इक्वल टू कितना दिया है, 60। लाभ कितना दिया है, प्रॉफिट कितना दिया है, इतने 12 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो ये प्रॉफिट कितना हो गया, 12। तो हम क्या करेंगे, सीपी कैसे निकालेंगे,
60 में से 12 घटा देंगे, सीपी निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ घटा देंगे तो 60 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 48। ये हो गया। हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 12 ये लाभ हुआ और कितने के ऊपर प्राप्त हुआ, 48 सीपी के ऊपर, गुणे 100। 12 चौके कितना हो गया, 48, और 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 25। यानी उस व्यक्ति को कितने का, 25% का लाभ हुआ। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्वेश्चन करेंगे, आगे भी देखेंगे, थोड़ा टाइप चेंज करेंगे और देखेंगे किस टाइप के और पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 30 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। नॉर्मल वही क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज बढ़ा दिया है कि 1 मीटर कपड़े का करा विक्रय मूल्य मुझे बताइए, 1 मीटर कपड़ा वो कितने का बेचता है। ठीक है, जब एक कपड़े का क्रय मूल्य इतना है तो, ठीक है, तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कितना परसेंट वो लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं लाभ कितना कमाता है। देखिए 30 मीटर कपड़े का मतलब 30 रुपए पे 10 मीटर वो लाभ कमा रहा है, तो ये हो गया एसपी इक्वल, एसपी कितना हो गया 30, प्रॉफिट कितने कमा रहा है 10, और ये सीपी कितना होगा, 30 में से 10 चला जाएगा, जितना प्रॉफिट रहेगा वो निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा तो हो जाएगा 20। तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 10 का, कितने के ऊपर, 20 के ऊपर, गुणे 100। ये 0 0 कट गया, ये कितना हो जाएगा, 50% का उसे प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो 50% वो प्रॉफिट लेके कमा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 480 रुपए में वो क्या किया है कि उसका क्रय मूल्य है, तो उसको बेचेगा कितना, 50% प्रॉफिट लेके बेचेगा। तो यहाँ हो जाएगा 480, 50% प्रॉफिट लेके बेचेगा तो 150/100, क्योंकि ये 100% है, अगर 50% प्रॉफिट लेके बेचेगा तो 150 बेचेगा। ये 0 0 कट जाएगा, ये ऊपर, तो 15 8 कितना हो जाएगा, 120, 120 के 0 हाथ में कितना 12, और 15 चौको 60, और 12 कितना हो जाएगा 72। ठीक है, 720 रुपए में वो एक कपड़े का विक्रय मूल्य वो था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें कुछ नहीं पूछा है, बाकी सारे क्वेश्चन में यहीं तक पूछा था कि कितने परसेंट लाभ कितने परसेंट हानि है वो पूछता था। बस इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया है कि उसका एक कपड़े का क्रय मूल्य दे दिया है, करा है उसको विक्रय मूल्य। जब मुझे लाभ या हानि परसेंट पता चल गया तो हम उतने परसेंट लगा के बता देंगे कि इतने में वो वस्तु को बेच रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आए तो इस तरीके से लगाएंगे। चलते हैं अगले टाइप में, कुछ अलग टाइप से अगर क्वेश्चन पूछे तो उसमें कैसे सॉल्व करना है। ये देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइप चेंज किया है लेकिन सवाल वैसे ही है, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन में थोड़ा चेंजिंग किया हुआ है, तो इसको देख के ये भी मत घबराइएगा कि ये सवाल दूसरे टाइप का है। दिया जैसे प्रिया ने अपने स्कूटर को 42,564 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग लाभ प्राप्त करता है या अर्जित करता है, तो कह रहा लाभ परसेंटेज ज्ञात करिए। एक तरीका ये है कि आप 42,564 को 1/6 से गुणा करेंगे या 6 भाग करेंगे इसका। जैसे ये हो गया आपका एसपी कितना 42,564, 1/6 करेंगे तो वो आएगा प्रॉफिट, क्योंकि 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करता है। और फिर हमें क्या निकालना है, सीपी, सीपी निकालेंगे तो दोनों को घटाएंगे तो सीपी आएगा, फिर प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100 करेंगे तो परसेंटेज निकलेगा। तो इसमें देख रहे हैं आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि प्रॉफिट मुझे दे दिया है कितना 1/6, ठीक है, यानी 6 भाग में 1 भाग उसको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक ना। यानी किसी वस्तु को वो 6 रुपए में बेच दे रहा है तो 1 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये हो जाएगा कितना एसपी, ये हो जाएगा प्रॉफिट। तो सीपी कैसे निकलेगा, ये सेलिंग है, सेलिंग प्राइस है मतलब 6 रुपए और प्रॉफिट है 1 रुपए का, तो सीपी 5 रुपए का होगा, तभी तो 5 रुपए का सामान था, 1 रुपए प्रॉफिट लेके बेच दिया 6 रुपए में, ठीक। तो हमें हमेशा क्या करना, लाभ किससे निकालते हैं, सीपी से, कास्ट प्राइस से, मतलब कि कितने में खरीद के लाए थे, तो 1 का प्रॉफिट हुआ कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, और गुणे 100 कितना हो जाएगा 20%, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो अगर इस तरीके से लगाएंगे तो कैलकुलेशन कुछ नहीं है, इसका मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर आप पुराने तरीके से लगाएंगे जैसे हम लोग को दिमाग में रहता है 1/6 करेंगे, सीपी निकालेंगे, एसपी निकालेंगे, उसके हिसाब से कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगा। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास,
तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 1/6 प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट मतलब 6 भाग में 1 भाग मुझे प्रॉफिट मिला है, और कितने के ऊपर, तो ये टोटल 6 है, 1 रुपया प्रॉफिट मिला, तो सीपी निकालेंगे, घटा देंगे, सीपी निकल जाएगा, तो सीपी मतलब 5 आ गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1, कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, गुणे 100, 20% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार एक सवाल और देखते हैं इसी टाइप में कैसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, केवल थोड़ा सा डाटा चेंज किया हुआ है। अब सोचिए कि डाटा थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। अब पिछला क्वेश्चन जो हमने आपको बताया था वो एसएससी में पूछा था, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, वो आरपीएफ एसआई में पूछा है, केवल खाली डाटा चेंज किया हुआ है बस। ठीक है, टाइप वही है सेम। तो हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन दिया है, अनुभा अपना स्कूटर 97,830 रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5000 बराबर लाभ प्राप्त करती है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब वही चीज है कि आप पुराने टाइप्स लगाएंगे कैलकुलेशन, आपको ये संख्या देख के ही लग जाएगा कि कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें क्या करना है, डायरेक्टली इसके ऊपर काम करना है, 1/5 भाग के ऊपर। तो ये प्रॉफिट दिया हुआ है 1/5 भाग। अब क्या करना है हमें, प्रॉफिट इक्वल टू 1/5, 1 का फायदा हो रहा है 5 के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, सीपी ये हो गया एसपी, यानी 5 रुपए का सामान बेचा था, उसमें 1 रुपया फायदा हो गया, तो सीपी क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब 1 का फायदा हो 1 बटे कितने का, कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, गुणे काट देंगे, कितना जाएगा 25, ये मेरा आंसर हो जाएगा, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इस तरीके से लगाना है, इसके पीछे नहीं पड़ना है कि वो कितने में बेचा था, फिर उसका 1/5 भाग करेंगे, फिर उसके बाद सीपी निकालेंगे, फिर कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है बटे सीपी गुणे 100, उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसके हिसाब से निकालेंगे, तुरंत आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका आज हम आपको 2 टाइप बता दिए हैं, पिछला एक टाइप, ये 2 सवाल जो लगा है ये दूसरे थोड़ा टाइप का चेंज था। तो इसी तरह ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं अगले ट्रिक में, अगले क्लास में। धन्यवाद।